सहेली सुनीता के साथ बैठी हुई थी। अरे बहन, राजू के पिताजी के एक्सीडेंट के बाद मैंने राजू को अकेले पाला है। मेरे पास राजू के पिताजी की सिर्फ 2 ही निशानी है, एक राजू और उनकी मोटरसाइकिल। सच में बहुत प्यार करते थे वो इस मोटरसाइकिल से। अच्छा, लेकिन राजू है कहाँ? वो शहर गया है सब्जियां बेचने। अब बहन, इतने पैसे तो है नहीं हमारे पास कि हम कोई बड़ा धंधा कर लें, लेकिन पास में छोटा सा जमीन का टुकड़ा है, बस उसी पर सब्जियां उगाकर राजू शहर में बेच आता है। इससे हमारा घर ठीक ठाक चल जाता है। वो देखो, वो आ रहा है राजू। अरे वाह, इतना बड़ा हो गया राजू। मैंने जब आखिरी बार देखा था तब तो बहुत छोटा था। माँ, तुम्हें पता है वो जो बंसी काका का बेटा है ना, किशन, वो इतनी तेज मोटरसाइकिल चला रहा था, ब्रूम ब्रूम करके। सच में देखकर मजा ही आ गया। लगता है इसे भी इसके पिताजी की तरह मोटरसाइकिल का बहुत शौक है। अरे उनसे भी ज्यादा। अच्छा माँ, मैं आता हूँ। और राजू वहाँ से चला जाता है। अरे राजू, आजा, देख मेरे पिताजी नई मोटरसाइकिल लेकर आए। देख, अच्छी है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी है। बिल्कुल नया मॉडल है। चल आजा, बैठ जा, मैं तुझे घुमा कर लाता हूँ। और फिर राजू किशोर के पीछे बैठकर पूरा गांव घूमता है। किशोर, तेरी गाड़ी तो यार हवा से बातें करती है यार। तुझे भी सीखना है गाड़ी चलाना? तू कहे तो मैं तुझे भी सिखा दूं गाड़ी चलाना। अरे नहीं यार, तेरी बहुत महंगी मोटरसाइकिल है, कहीं गिर गई तो ना बाबा ना, तेरी माँ मुझे बहुत डांटेंगी। अरे तू डरता क्यों है, मैं हूं ना। फिर किशोर राजू को गाड़ी चलाना सिखाता है, लेकिन जैसे ही राजू गांव में पहुंचता है तो अचानक गाड़ी गिर जाती है। अरे किशोर, तुझे कितनी बार कहा है ऐसे गाड़ी उठाकर मत ले जाया कर। और इस राजू को बिठाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी इसे गाड़ी चलाने देने की? अब गाड़ी में जो पैसे लगेंगे उसका भुगतान कौन करेगा? ये क्या इसका बाप? काकी, मुझे माफ कर दो। माफ करने से मेरी गाड़ी ठीक हो जाएगी? पूरे 5,000 रुपए लगेंगे। मुझे नहीं पता कैसे भी, लेकिन मुझे मेरे 5,000 रुपए चाहिए। माँ, मेरी वजह से राजू का बैलेंस बिगड़ गया था और मैंने ही उसे कहा था। तू तो चुप ही रह। और रोते हुए राजू अपने घर चला जाता है। अरे राजू, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? माँ, वो आज। और रेखा को सारी बातें बताता है। उसका भुगतान कौन करेगा? ये क्या इसका बाप? और फूट फूट कर रोने लगता है। ये ले 5,000 रुपए, मैंने जैसे तैसे करके महीने के खर्चे के लिए पैसे जुटा कर रखे थे, लेकिन दे आ सुधा को। और हाँ, खबरदार, अगर आगे से तूने उसकी गाड़ी की तरफ देखा भी तो मेरी कसम है तुझे। ये लो काकी, 5,000 रुपए। देखो तो कैसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा है। जी तो करता है आंखें नोच लो। अब खड़ा खड़ा देखता क्या है? भाग यहाँ से। रुक जरा, गाड़ी तो तूने गिरा दी, पैसे भी लौटा दिए। अब ये ले कपड़ा और साफ कर इस गाड़ी को। राजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर वो बिना कुछ कहे गाड़ी साफ कर देता है और घर लौट आता है। क्या हुआ? पैसा तो दे आया ना, तो अब क्यों उदास है? अपनी माँ से कुछ नहीं कहता और चुपचाप सब्जियां उठाकर शहर ले जाता है। आज तो पूरे महीने के पैसे खत्म हो गए, लेकिन अब क्या करेंगे? माँ को क्या खिलाऊंगा और घर कैसे चलेगा? अगर मेरे पास मोटरसाइकिल होती तो मैं बहुत सारी सब्जियों को एक ही दिन में बेच आता, लेकिन अब हर रोज सब्जियां बेचने जाना पड़ेगा और अब तो पैसे भी नहीं बचे। सोचते हुए शहर में सब्जियां बेच आता है। आते वक्त 180, 190, 200। अरे इतनी सब्जी के सिर्फ 200 ही रुपए मिले, पर कोई बात नहीं, जैसे तैसे कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। वैसे भी सारी गलती मेरी ही है। जब मुझे गाड़ी चलानी आती ही नहीं थी तो मैंने भी न जाने क्यों उस किशोर की गाड़ी ली। बेफालतू में बेइज्जती हो गई और ऊपर से उसे पैसे भी देने पड़ गए।
अब से मैं कभी भी किसी की गाड़ी नहीं चलाऊंगा। रेखा उदास बैठी हुई थी। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मेरी वजह से तुम्हें घर के सारे पैसे सुधा काकी को देने पड़े। नहीं, मैं इसलिए उदास नहीं हूँ। मैं उदास इसलिए हूँ क्योंकि उसने तुझे कितनी खरी खोटी सुनाई। जी तो करता है कि मैं अभी के अभी जाकर उसका मुंह तोड़ दूं। उसने ऐसे कैसे इतना सुनाया आज तुझे? लेकिन माँ, थोड़ी गलती तो मेरी भी थी ना। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी, फिर भी मैंने किशोर के कहने पर गाड़ी चलाई। अब से मैं किसी की गाड़ी को हाथ नहीं लगाऊंगा, सच्ची माँ। पर माँ, कितना अच्छा होता ना अगर हमारे पास भी गाड़ी होती। मैं एक ही बार में बहुत सारी सब्जियां ले जा सकता था और एक ही दिन में बहुत सारे पैसे कमा सकता था। अरे माँ, लेकिन वो पिताजी वाली गाड़ी, वो तो है ना। क्यों ना मैं उसे ठीक करके रोज उसी से आया जाया करूँ माँ। तू भी ना एक नंबर का बुद्धू है, बुद्धू। इतने साल पुरानी गाड़ी कैसे चलेगी? अरे माँ, मैं हूं ना, मैं इस गाड़ी को चला लूंगा। हाँ, वैसे भी मैंने बहुत सारी गाड़ियां सुधारते हुए देखा है। मैं गांव से शहर जाता हूँ ना, तो बीच में गराज पड़ता है, बस उसी के पास तो बैठता हूँ मैं। वहां बहुत सारी गाड़ियों को ना मैंने ठीक करते हुए देखा है। हाँ। और फिर वो अपनी गाड़ी को ठीक करने में जुट जाता है। एक हफ्ते बाद। माँ, आज मैं शहर सब्जियां बेचने जाऊंगा ना, तो इसके लिए रंग और थोड़ा तेल भी ले आऊंगा ताकि इस पे लगी जंग खत्म हो जाए। फिर राजू सर पर सब्जी की टोकरी लेकर शहर की तरफ निकल जाता है और आते वक्त कुछ रंग और तेल ले आता है और गाड़ी को रंगने लगता है। माँ देखो, लग रही है ना बिल्कुल नई जैसी। अब मैं भी सुधा काकी के सामने से गाड़ी लेकर जाऊंगा और सबको बताऊंगा अपनी गाड़ी के बारे में। हाँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन गाड़ी घुमाने के लिए पेट्रोल लगता है और पेट्रोल तो सोने से भी ज्यादा महंगा हो गया है। और अगर तूने ये गाड़ी चलाना शुरू की तो हर रोज के पैसे तो इस पेट्रोल में ही खर्च हो जाएंगे। अरे हाँ, ओहो, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगले दिन राजू फिर से सब्जियां बेचने के लिए निकल पड़ता है। सब्जी ले लो, सब्जी। देखते ही देखते उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं और राजू घर की तरफ लौट जाता है। अरे, आज तो मेरी सारी सब्जियां इतनी जल्दी बिक गई हैं, लेकिन आज ये मौसम को क्या हुआ? ऐसा लगता है कि जैसे बारिश होने वाली है। चल राजू, चल जल्दी जल्दी घर चल। वैसे अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं इतनी देर में तो कब का घर भी पहुंच चुका होता। ये सोचते हुए राजू घर की तरफ चलता है, लेकिन अचानक ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। राजू खुद को बचाने के लिए पेड़ के नीचे चला जाता है। तभी उसे ओम की आवाज आती है। लगता है आसपास कोई महात्मा तपस्या कर रहे। वो आवाज का पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है। अरे, ये महात्मा तो बरसात में भीग रहे हैं। अगर ऐसे ही ये भीगते रहे तो बीमार हो जाएंगे। अगर मैंने इनको उठाया तो इनकी तपस्या भंग हो जाएगी। एक काम करता हूँ। हाँ। फिर वो आसपास से केले के पत्ते तोड़कर कुछ लकड़ियां तोड़कर उनके ऊपर एक छत बना लेता है, जिस वजह से महात्मा पानी से बच जाते हैं। पर राजू पूरा भीग जाता है और छींकने लगता है। बहुत देर हो गई है और अब कीचड़ भी बहुत हो गया है। एक काम करता हूँ, आज रात यहीं पर रुक जाता हूँ। वैसे भी महात्मा जी भी तो है साथ में, तो किस बात का डर है। फिर राजू भी वहीं महात्मा के पास बैठ जाता है। अगली सुबह जब महात्मा की आंखें खुलती हैं, तो वो पास में राजू को देखते हैं। अरे, ये बालक कौन है? अरे, इसका तो पूरा शरीर तप रहा है। थोड़ी ही देर में उसे होश आ जाता है और उसका बुखार भी उतर जाता है। राजू महात्मा को सारी बातें बताता है।
अच्छा, तो तुम सब्जियां बेचते हो? हाँ बाबा, लेकिन आपको पता है मैंने अपने पिताजी की मोटरसाइकिल जो बहुत पुरानी थी अपने आप से ही सही की है और उस पर अच्छा वाला रंग भी किया है। लेकिन बोलकर ये बालक चुप क्यों हो गया? अच्छा, ये लो, ये जादुई पाउडर है। इसे अगर तुम पानी में मिलाओगे तो तुम्हारी गाड़ी पानी से भी चलेगी। क्या क्या सच में बाबा? आपने ना मेरे मन की बात जान ली बाबा। धन्यवाद बाबा। राजू महात्मा के आगे हाथ जोड़कर वहां से निकल जाता है। अरे कहाँ रह गया था तू? मैं कितनी परेशान हो रही थी तेरे लिए। राजू रेखा को सारी बातें बताता है। क्या सच में ऐसा हो सकता है कि ये पाउडर डालकर पानी से गाड़ी चल सकती है? हाँ माँ, महात्मा जी ने तो यही कहा था। राजू उस पाउडर को पानी में डालकर गाड़ी में डाल देता है और गाड़ी को चालू करता है। वो सच में चालू हो जाती है। रेखा और राजू दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन किशोर से गाड़ी चलाना सीख लिया था। मैं आज इसे पूरे गांव में घुमाऊंगा। हाँ। और गाड़ी लेकर गांव घूमता है और सबको देखकर जोर जोर से हॉर्न बजाता है। अरे ये राजू गाड़ी कब ले आया? अरे उसकी बाप की वो पुरानी खटारा गाड़ी थी ना, बस उसी को सुधार के लेके आया है। उन दोनों से कुछ ही दूरी पर किशोर खड़ा हुआ था। अरे वाह राजू, ये तो काका की गाड़ी है ना? हाँ, मैंने उसे सुधार लिया। तभी कमल और श्याम दोनों उनके पास पहुंच जाते हैं। वो तो सब ठीक है, पर एक बात हजम नहीं हुई। पेट्रोल इतना महंगा है कि या तो तू घर चला ले या गाड़ी। हाँ, बात तो तूने ठीक कही कमल। वैसे भी 1-2 दिन का भूत है, उतर जाएगा। अरे किशोर, तुमने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया था ना? चल आजा, मैं तुझे घुमाता हूँ। वैसे उस दिन मेरी माँ ने तुझे बहुत खरी खोटी सुना दी थी, उसके लिए मुझे माफ कर दे यार। अरे कोई बात नहीं। वैसे कमल कह तो ठीक ही रहा था, पेट्रोल इतना महंगा है कि तू घर चला ले या गाड़ी। फिर राजू से सारी बातें बताता है। घूमते घूमते दोनों जंगल की तरफ जाते हैं। राजू रोक रोक रोक, ये देख बंसी काका। अरे काका क्या हुआ? देखो ये गाड़ी जो है अपने आप बंद हो गई है। जरा बेटा देखना कि इसमें क्या हुआ है। काका, इसमें तो पेट्रोल खत्म हो गया है। अरे राम 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 राम, यहाँ तो दूर दूर तक फिर पेट्रोल पंप भी नहीं है। अब मैं पेट्रोल कहाँ से लाऊंगा बेटा? काका फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ। वैसे काका, क्या आपके पास पानी होगा? पानी? हाँ हाँ बेटा, पानी तो है। वो क्या है ना, यहाँ से शहर जाने में बहुत देर लगती है, इसलिए मैं हमेशा अपने पास पानी रखता हूँ। हाँ, ये लो। और पानी राजू को दे देता है। राजू इसमें थोड़ा सा पाउडर मिलाकर बंसी की गाड़ी में डाल देता है। काका, आप गाड़ी चलाओ। अरे क्या बात करते हो बेटा? भला पानी से भी कहीं कोई गाड़ी चलती है भला? हैं? अरे काका, चला कर तो देखो। चलो भाई, चला कर देखते हैं। अरे ये तो सच में चालू हो गई है। अगले दिन लुक्कड़ पर। अरे हाँ हाँ, सच में भैया। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसने पानी में जो है कुछ पाउडर मिलाया तो मेरी गाड़ी चालू हो गई। अरे वाह, तो फिर तो मैं भी राजू के पास जाकर पानी से पेट्रोल बनवाऊंगा। हाँ हाँ, हम भी राजू के पास जाकर पानी से पेट्रोल बनवाएंगे। हाँ हाँ, फिर तो हम भी राजू के पास जाकर पानी से पेट्रोल बनवाएंगे। हाँ हाँ, हम भी जाएंगे राजू के पास।
और सभी लोग राजू के यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, आप सब यहाँ? अरे हमने सुना है राजू पानी से पेट्रोल बनाता है। राजू अगर ऐसा है तो हमारे लिए भी पानी से पेट्रोल बना दो भाई। तुम चाहो तो हमसे पेट्रोल के पैसे ले लो। वो क्या है ना, यहाँ से पेट्रोल पंप बहुत दूर पड़ता है भाई, और अगर हम सिर्फ पेट्रोल भरवाने के लिए वहां जाते हैं तो हमारा खर्चा भी बहुत हो जाता है। अरे हाँ हाँ काका, क्यों नहीं। और फिर सभी की मदद करता है। कुछ दिन बाद हाँ हाँ कमल, सच में मैं अपनी आंखों से देख कर आ रहा हूँ भाई, वो राजू पानी से पेट्रोल बनाता है यार। अच्छा, तो आजकल ये इसीलिए इतना इतरा कर चलता है। अरे हाँ हाँ कमल, अरे मैं तो कहता हूँ हमें भी चलना चाहिए, हम भी चलकर पानी से पेट्रोल बनाएंगे। अरे श्याम, कभी तो बड़ा सोच लिया कर बे। सोच, अगर हमने वो पाउडर चुरा लिया तो हम रातों रात अमीर बन जाएंगे बे। हम शहर जाकर पानी से पेट्रोल बनाएंगे और बहुत जल्द ही अमीर बन जाएंगे, समझा? कुछ दिन बाद राजू अपनी गाड़ी लेकर सब्जी बेचने के लिए निकल पड़ता है। अब वो अपनी गाड़ी से आसपास के गांव और बहुत सारी जगह सब्जियां बेचने के लिए चला जाता है और उसकी आमदनी भी अच्छी बढ़ जाती है। अगले दिन माँ, मैं सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। आराम से जाना और जल्दी वापस आना। हाँ, मैं भी लाती हूँ। हर रोज की तरह राजू अपनी गाड़ी में पेट्रोल की जगह पानी डालकर वो पाउडर डाल देता है और सब्जियां बेचने के लिए चला जाता है। और रेखा वो पाउडर घर में कहीं रख देती है और ये सब कमल और श्याम देख लेते हैं। रेखा पाउडर को रखकर पानी भरने चली जाती है। ओए श्याम, ये बहुत ही सही मौका है। चल, हम वो पाउडर चुराकर अपनी गाड़ी को पानी से चलाएंगे, चल, और शहर में भी बेचेंगे और फिर बहुत अमीर बन जाएंगे, समझा? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। ये भिखारी राजू अगर ये पानी से पेट्रोल बना सकता है तो हम भी तो बना सकते हैं। और दोनों खुश होकर वो पाउडर चुरा लेते हैं। कमल, ले, अब डाल अपनी गाड़ी में पानी। हाँ चल, और सुन बे, तो ये पाउडर मिला, चल। कमल गाड़ी में पानी डाल देता है और वो पाउडर डालने लगता है। तब अचानक ही गाड़ी में आग लग जाती है और दोनों के मुंह काले हो जाते हैं। किशोर राजू को सारी बात बताता है। अरे तू हंस क्यों रहा है? मुझे तो लगता है कि उन दोनों ने तेरा वो जादुई पाउडर चुरा लिया है। तभी तो पानी से गाड़ी चलाने की सोच रहे थे वो दोनों। और वैसे भी कुछ दिन से वो हमारे आसपास ही मंडरा रहे थे। अरे मुझे पहले से इनके इरादों पर शक था, क्योंकि ये बहुत दिनों से मेरा पीछा कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक पुड़िया में दूसरा पाउडर बांध कर रख दिया था, जिसे पानी में डालते ही आग लग जाती है। और देखो, उन दोनों को अपने किए का फल मिल गया है। अच्छा, ये तो बिल्कुल सही किया तुमने। इसीलिए तो कहते हैं बुरे काम का बुरा नतीजा।